हिंदू मिथोलॉजी में एक बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी सैक्रिफाइस और अनवेवरिंग डिवोशन की कहानी है। ये कहानी हमें प्राचीन भारत के समय में ले जाती है, जहां महर्षि दधीची और उनके बेटे पिप्पलादा का जीवन एक मिसाल बन गया। ये कहानी है महर्षि दधीची और उनके बेटे पिप्पलादा की। महर्षि दधीची एक महान ऋषि अपने ज्ञान और तपस्या के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी धर्म और सेवा में बिताई। ये हमें सेल्फलेसनेस की पावर और ह्यूमन स्पिरिट की स्ट्रेंथ की याद दिलाती है। दादीजी ने अपनी हड्डियां तक देवताओं को दे दी थी ताकि उन्हें वज्रा बनाने में मदद मिल सके, जो असुरों को हराने के लिए जरूरी था। ये एक फादर के सैक्रिफाइस और उसके बेटे की डेस्टिनी के प्रोफाउंड कनेक्शन को शोकेस करती है। पिप्पलादा, जो अपने पिता के आदर्शों पर चला, उन्होंने भी अपने जीवन को सेवा और ज्ञान के लिए समर्पित किया। दधीची और पिप्पलादा की लेजेंड सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जो हमें ये सिखाती है कि सच्चा बलिदान और सेवा क्या होती है। ये विजडम और इंस्पिरेशन का एक बीकन है। दाधीची और पिप्पलादा के जीवन से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्चा ज्ञान और बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाते। ये हमें सिखाती है कि ट्रू स्ट्रेंथ गिविंग में है, चाहे उसके लिए अल्टीमेट सैक्रिफाइस ही क्यों ना देना पड़े। दादीजी का बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा और पिप्पलादा का ज्ञान हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। ये लाइफ और डेथ के साइक्लिकल नेचर और एक सोल का दूसरे पर कितना प्रोफाउंड इंपैक्ट हो सकता है, उसको हाईलाइट करती है। दादीजी और पिप्पलादा की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि जीवन और मृत्यु के बीच का संबंध कितना गहरा और महत्वपूर्ण है। दादीची कोई ऑर्डिनरी सेज नहीं थे। वो अपनी इंटेंस तपस्या, अपने अनवेवरिंग डेडिकेशन और सेल्फ डिसिप्लिन के लिए जाने जाते थे। अपने डीप मेडिटेशन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए फेमस थे। उन्होंने अपने जीवन का हर पल स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट और डिवाइन विजडम को प्राप्त करने में लगाया। उन्होंने अपना पूरा लाइफ वेदास, हिंदुइज्म के सेक्रेड स्क्रिप्चर्स को समझने में लगा दिया। ये स्क्रिप्चर्स उनके लिए सिर्फ किताबें नहीं थी, बल्कि एक जीवन का मार्गदर्शन थी। साल के रिगरस डिसिप्लिन के बाद उन्होंने बहुत इमेंस स्पिरिचुअल पावर और विजडम हासिल कर लिया। उनकी तपस्या और रिचुअल्स ने उन्हें एक डिवाइन ऑरा से घेर लिया था। उनका आश्रम नॉलेज का सैंक्चुरी बन गया, जहां डिसाइपल्स उनकी विजडम से सीखने के लिए आते थे। उन्होंने अपने डिसाइपल्स को भी वही स्पिरिचुअल पाथ दिखाया जो उन्होंने अपनाया था। वो एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते थे, जैसे कि अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी। उनकी स्पिरिचुअल शक्तियों ने प्रकृति को भी प्रभावित किया। बीमार लोगों को हील कर सकते थे। उनकी हीलिंग पावर्स इतनी प्रभावशाली थी कि लोग डोर डोर से उनके पास आते थे और पास्ट और फ्यूचर देख सकते थे। उनकी दृष्टि इतनी तीखी थी कि वो भविष्य के घटनाओं को पहले ही देख लेते थे। उनकी रेपुटेशन हर तरफ फैल गई और सेलेस्टियल रेल्म्स तक पहुंची, जहां देवस, द गॉड्स, रिजाइड करते थे। देवस भी उनकी तपस्या और विजडम से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। जहां दादीजी एक क्वाइट कॉन्टेम्पलेशन की लाइफ जी रहे थे, वहां उन्हें एक आने वाले खतरे का एहसास होने लगा। उनकी तपस्या और ध्यान के बीच उन्होंने कॉस्मोस में कुछ असामान्य देखा। कॉस्मोस में एक अंधी आ रही थी, जो सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि एक शक्तिशाली शक्ति का प्रतीक थी। वृत्रासुरा, एक पावरफुल डीमन, ने बहुत स्ट्रेंथ गेन कर ली थी। उसकी शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी और उसका आतंक फैलता जा रहा था। वृत्रासुरा को एक बून, एक डिवाइन ब्लेसिंग मिला था, जिससे वो ऑलमोस्ट इनविंसिबल बन गया। ये बून उसे एक ऐसी शक्ति देता था जो किसी भी पृथ्वी के हथियार से उसे नहीं मार सकता था। फूस किसी भी वेपन से नहीं मारा जा सकता था जो वुड, मेटल या स्टोन से बना हो। ये बून उसे एक अविनाशी ऑरा देता था, जो उसके शत्रुओं को निराश कर देता था। इस बूंद से कॉन्फिडेंट होकर वृत्रासुरा ने देवास के खिलाफ वर छेद दिया, जिससे स्वर्ग में हाहाकार मच गया। उसके आक्रमण से स्वर्ग के सभी देवता घबरा गए थे। इंद्र के नेतृत्व में देवस ने ब्रेवली लड़ाई की, लेकिन वो खुद को आउटमैच्ड पाते थे। हर प्रयास के बावजूद वृत्रासुरा की शक्ति के आगे वो कमजोर पड़ रहे थे। वृत्रासुरा की पावर इनसरमाउंटेबल लग रही थी। उसके सामने सभी योद्धा हार मान रहे थे और उसकी शक्ति के आगे झुक रहे थे। पूरा यूनिवर्स उसके टिरनी के नीचे कांप रहा था।
उसकी क्रूरता और आतंक से सभी जीवन दर के साये में जी रहे थे और एक नई सुबह की आशा खो चुके थे। डेस्परेट होकर देवस गाइडेंस के लिए ब्रह्मा, द क्रिएटर गॉड, के पास गए। ब्रह्मा ने बताया कि सिर्फ एक साजे की हड्डियों से बने वेपन से ही वृत्रासुरा को हराया जा सकता है। सिर्फ एक ही ऐसा बीइंग था जिसके बोन्स इतने स्ट्रॉन्ग थे, महर्षि दाधीची। देवस भारी मन से दाधीची के आश्रम गए। उन्होंने अपनी प्रेडिकमेंट और प्रोफेसी के बारे में बताया। वो जानते थे कि वो अल्टीमेट सैक्रिफाइस मांग रहे हैं। सेक्शन 5, द अल्टीमेट सैक्रिफाइस। दाधीची ने ध्यान से सुना। उनका दिल कंपैशन से भर गया। उन्होंने देवस की प्लाइट और वृत्रासुरा से होने वाले खतरे को समझा। बिना देरी किए वो ग्रेटर गुड के लिए अपनी जान न्योछावर करने को तैयार हो गए। देवस से घिरे एक शांत क्लियरिंग में दाधीची ने डीप मेडिटेशन में प्रवेश किया। उन्होंने अपनी लाइफ फोर्स छोड़ दी, अपने शरीर को एक हायर पर्पस के लिए समर्पण कर दिया। उनका फिजिकल फॉर्म गायब हो गया, सिर्फ उनकी हड्डियां रह गई जो उनकी इमेंस स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी हुई थी। सेक्शन 6, द बर्थ ऑफ पिप्पलादा। बहुत कम लोग जानते थे कि दाधीची की वाइफ उनके सैक्रिफाइस के टाइम प्रेग्नेंट थी। बाद में उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने पिप्पलादा रखा। पिप्पलादा अपने पिता के आश्रम में बड़ा हुआ, अपने पिता के सैक्रिफाइस की कहानियों से। वो एक गिफ्टेड चाइल्ड था, सीखने के लिए ईगर और स्पिरिचुअल वर्ल्ड से डीपली कनेक्टेड। यूज अपने पिता की विजडम और नॉलेज की थर्स्ट विरासत में मिली। उसने अपना चाइल्डहुड वेदास पढ़ने में, सेक्रेड हिम्स और रिचुअल्स सीखने में बिताया। सेक्शन 7, द पावर ऑफ दाधीचीज बोन्स। देवस दाधीची के सैक्रिफाइस के लिए ग्रेटिट्यूड से भरे हुए उनकी हड्डियां विश्वकर्मा, द सेलेस्टियल आर्किटेक्ट, के पास ले गए। विश्वकर्मा ने अपने डिवाइन स्किल्स का यूज करते हुए हड्डियों से एक पावरफुल थंडरबोल्ट बनाया। इस थंडरबोल्ट को, जो दाधीची की स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा हुआ था, वज्रा नाम दिया गया। वज्रा से लैस होकर इंद्रा ने वृत्रासुरा का सामना किया। एक भयंकर युद्ध हुआ जिससे ब्रह्मांड की नींव हिल गई। अंत में एक माइटी थ्रो के साथ इंद्रा ने वज्रा को वृत्रासुरा पर फेंका। दाधीची की हड्डियों से बने वेपन से वो डीमन मर गया। सेक्शन 8, द लेगेसी ऑफ सैक्रिफाइस। दाधीची का सैक्रिफाइस सेल्फलेसनेस की पावर का प्रमाण बन गया। उन्होंने अपनी जान दे दी ताकि दूसरे टायरनी से मुक्त होकर जी सकें। उनकी कहानी हिंदू मिथोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गई, जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास होती रही। उन्हें अल्टीमेट सैक्रिफाइस के सिंबल के रूप में याद किया जाता है, दूसरों की नीड्स को अपने से पहले रखने की एक मिसाल। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि ट्रू स्ट्रेंथ फिजिकल पावर में नहीं, बल्कि ग्रेटर गुड के लिए सेल्फलेसली एक्ट करने की करेज में है। सेक्शन 9, पिप्पलादा's जर्नी। पिप्पलादा अपने पिता के सैक्रिफाइस के बारे में जानकर बहुत गर्व महसूस करता था। उसने एक ऐसी लाइफ जीने की कसम खाई जो उसके पिता के लेगेसी के लायक हो। उसने अपनी स्पिरिचुअल स्टडीज जारी रखी और खुद एक रिनाउंड सेज बना। उसने प्रश्ना उपनिषद की रचना की, जो एक सिग्निफिकेंट फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है। उसने अपना नॉलेज और विजडम फैलाया और अनगिनत लोगों को आत्मज्ञान दिया। उसने ये सुनिश्चित किया कि उसके पिता के सैक्रिफाइस को हमेशा याद रखा जाए और सम्मानित किया जाए। सेक्शन 10, कंक्लूजन, इंस्पिरेशन फॉर ऑल। दाधीची और पिप्पलादा की कहानी सैक्रिफाइस की पावर और हम सबके अंदर मौजूद इंडोमिटेबल स्पिरिट की एक इटर्नल याद दिलाती है। ग्रेटर गुड के लिए अपनी जान देने की दाधीची की इच्छा शक्ति पूरी हुमंजत के लिए होप और इंस्पिरेशन का बीकन है। ये हमें सिखाती है कि ट्रू स्ट्रेंथ ताकत में नहीं, बल्कि कंपैशन और सेल्फलेसनेस में होती है। ये हमें याद दिलाती है कि अंधेरे के सामने भी हमेशा प्रकाश होता है
और काइंडनेस का एक छोटा सा एक्ट भी हमारे आसपास की दुनिया पर प्रोफाउंड इम्पैक्ट डाल सकता है।